में आना चाहते हैं। वाओ। अब थोड़ा स्टडीज पढ़ते हैं, क्या क्या स्टडीज है थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जो ये 80% लोग हैं, इन 80% लोगों के साथ कुछ चीजें कॉमन है। ये एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइड्स हैं, यानी कि नौकरी पेशा लोग या छोटे बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स। 20% लोग जो हैं वो या तो बिग बिजनेस हाउसेस हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं। अब 3 चीजें हर व्यक्ति को चाहिए: पैसा, उसको एंजॉय करने के लिए समय, और साथ साथ वो है तो भी पैसा आता रहे, और नहीं है यानी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। राइट। अब जब स्टडी की गई तो पाया क्या गया कि एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं, अगर मैंने गलत लिखा हो तो बता देना। पैसा होता है, समय तो होता है, समय तो होता है। सुरक्षा की तो तलाश है इन स्टूडेंट्स को, बिकॉज दे आर नॉट सिक्योर्ड। दूसरी कैटेगरी आती है जॉब क्लास, जिनके पास पैसा नहीं होता। चूंकि पैसा नहीं होता तो ये बचे हुए समय को लगा देते हैं पार्ट टाइम काम में, और सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। क्या कोई जॉब क्लास यहां बैठा और वो क्या मैं सुरक्षित हूं? कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो सरकारी कर्मचारी हूं, मैं सुरक्षित हूं। मैं कहता हूं गलत कहते हैं आप, क्योंकि मेरे यहां सेंट्रल एक्साइज कस्टम में एक नियमावली है, नॉट ओनली विद माय डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, ये पूरे हिंदुस्तान में हर डिपार्टमेंट में है। उसको कहते हैं रूल ऑफ कंडक्ट्स, और उसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन। और मेरा मानना है अगर ये 2 शब्द लिखे हुए हैं ना तो डराने के लिए नहीं लिखे हुए हैं, ये इस्तेमाल होने के लिए लिखे हैं और होते भी हैं। ओके, तो सिक्योरिटी नहीं है। तो जॉब क्लास के पास भी तीनों चीजें नहीं है। तीसरी क्लास है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनके पास पैसा तो होता है, रोजमर्रा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका बहुत पैसा होता है, लेकिन समय नहीं होता। कितने लोग व्यापारी बैठे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन? क्या सर घूमने फिरने जाते हो खूब आराम से फैमिली के साथ? नहीं जा पाते, समय नहीं होता। और सुरक्षा, सिक्योरिटी नहीं है। ये 80% लोगों के साथ क्या देखा गया कि 80% लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी निकालो, रोज प्यास बुझाओ, 80% लोग। लेकिन जो 20% लोग हैं ये वो बिजनेस क्लास इन्वेस्टर्स हैं जो कि पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, यानी पैसा इनके लिए काम करता है, ना कि ये पैसे के लिए काम करते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सब लोग? नॉट बिकॉज पंकज गुप्ता ऑन द स्टेज इज टॉकिंग अबाउट दिस। क्या ये फैक्ट है या नहीं है? ओके, नाउ आगे स्टडीज बताती हैं कि ये जो 80% लोग हैं ये योग्यता को बड़ा महत्व देते हैं। ये पैसे को डायरेक्ट रिलेट करते हैं योग्यता से। पढ़, ज्यादा पढ़ेगी तो ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी, और ज्यादा पढ़ेगी तो और अच्छी नौकरी मिलेगी। होता है नहीं होता है? तो ये पढ़ाई से पैसे को रिलेट करते हैं। और होता क्या है उसका रिजल्ट कि बेटा देखो तुम्हारी योग्यता अगर 50 रुपए या 10 घंटे काम करोगे तो 500 रुपए रोज के आदमी बनोगे। क्यों ना योग्यता बढ़ा के 100 रुपए घंटा कर लो, और क्यों ना 200 रुपए घंटा कर लो। लेकिन लिमिट है, कोई भी व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा कभी स्किल नहीं बढ़ा सकता। बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता। जो 20% लोग हैं ये नेटवर्क बना के काम करते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू माई पॉइंट। These 20% of people they work on building their networks. ये नेटवर्क बनाते हैं। ये कहते हैं कि क्यों ना हम इस तरह से काम करें कि मान लीजिए मैंने 500 लोगों को उनके 10 घंटे का पेमेंट किया, जो भी उनकी योग्यता थी, उनके 10 घंटे का मैंने पेमेंट किया, और उनकी योग्यता से मैंने 10 रुपए घंटा कमा लिए, तो मैं कमा सकता हूं 50,000 रुपए। या मैं अपनी टीम, अपना नेटवर्क 1000 लोगों का बना लूं, 10 घंटे की उनको सैलरी दूं, और मैं सिर्फ 10 रुपए कमाऊंगा तो 1 लाख रुपए रोज का आदमी बन जाऊंगा मैं। समझ में आती है बात आपको? आप कहीं भी देखिएगा, इन 20% लोगों की अगर मैं बात करूं, आप अपने यहां जहां रहते हैं, जिस स्ट्रीट में आप रहते हैं, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हर वो व्यक्ति जो इस 20% में आता है उसके पास एक नेटवर्क है, उसके पास एक टीम है, वो टीम उसके लिए काम करती है, उस टीम से ये आदमी पैसे कमा रहा है। अब टीम बनाने के 2 तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला तरीका, आप अरबों रुपए लगाओ, एक इंडस्ट्री खोलने का रिस्क लो, और 1000 लोगों को एम्प्लॉय रख लो, और हर महीने उन्हें सैलरी दो। बिजनेस चले या ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। इज इट ए गुड ऑप्शन? इट इज वेरी गुड ऑप्शन।
बट यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट. एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आ जाओ. हेलो, राइट? तो हम उन 20% लोगों में कैसे आ सकते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे अभी. एक साहब थे जो अमेरिका के सबसे पहले प्राइवेट रिचेस्ट व्यक्ति थे. इनका नाम था जे पॉल गेटी. इन्होंने किताब लिखी अमीर कैसे बने, हाउ टू बी रिच. इस पुस्तक में इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो, सबसे पहला काम आप ऐसी चीजों में व्यापार कीजिए जो रोजमर्रा की वस्तुएं हो, और अपना खुद का व्यापार कीजिए. क्योंकि नौकरी करने वाला हम सब जानते हैं वो अमीर आदमी नहीं हो सकता. हो सकता है क्या? तो इन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का बॉस बनना होगा, और जो बिजनेस आप करेंगे वो कैसी चीजों में करेंगे, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं. दूसरा इन्होंने कहा अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी इनकम एक जगह से नहीं आनी चाहिए, सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए, यानी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए. तीसरा इन्होंने कहा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को अमीर बनाने में उनकी हेल्प करनी होगी. अब इन सब बातों को स्टडी किया. एक साहब थे, उनका नाम था रे क्रॉ. इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल डाला. जैसे ही रेस्टोरेंट खोला तो उन्होंने सबसे पहला प्रिंसिपल लागू कर दिया, खुद का व्यापार और ऐसी वस्तुओं में जो कि डेली कंज्यूम होती हैं. हाँ या ना? अब इनका रेस्टोरेंट चल पड़ा. जब रेस्टोरेंट चला तो लोग इंतजार करने लगे, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा. तो इन्होंने कहा चलो वे दूसरे प्रिंसिपल पे काम करते हैं. इन्होंने एक मीटिंग बुलाई 10 लोगों की. इन 10 लोगों को इन्होंने कहा भाई मेरा रेस्टोरेंट बढ़िया चल रहा है. बोले हाँ जी बढ़िया चल रहा है. बोले मैं तुम्हारे एरियाज में रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूं अपना. अरे भाई तो बढ़िया हो जाएगा, हम लाइन में लगने से बच जाएंगे. बोले नहीं, मैं वैसे नहीं खोल रहा, पैसा लगाओगे आप, जगह होगी आपकी, मैं आपको क्या क्या दूंगा, मैं आपको दूंगा एक तो खाना बनाने का तरीका, मैं खाना कैसे बनाता हूं अपने रेस्टोरेंट में, और दूसरा मैं आपको दूंगा ब्रांड नेम. यानी जो भी कस्टमर आएगा वो देखेगा भाई रे क्रॉ ने हमारे एरिया में भी रेस्टोरेंट खोल दिया है, खाना बनाना मैं सिखा दूंगा आपको. तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तू हमें क्यों बता रहा है. बोले तुम्हारा क्या फायदा है जिसमें. बोले मेरा फायदा ये, जब आप 100 रुपए कमाओगे तो 4 रुपए मुझे दे देना. डील कैसी थी? अच्छी डील थी. लेकिन 10 के 10 लोगों को समझ नहीं आया. जैसे हम भी कई लोगों को प्लान दिखाते हैं, समझ नहीं आता ना. सबको आता है क्या? नहीं आता. अब क्या हुआ, इन 10 में से एक ने कहा मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ. इसका चल पड़ा. जब इसका रेस्टोरेंट चल पड़ा तो बाकी को भी अकल आई, वो धीरे धीरे इसके पास आने लगे. अब अगर हम गौर से देखें तो क्या हुआ, रे क्रॉ ने अपना खुद का व्यापार कर लिया, आय के अपनी इनकम के डिफरेंट सोर्सेस कर लिए, यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही, सब जगह से इनकम्स आ रही हैं, और दूसरों को अमीर बनाने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया. जानते हैं किसकी स्टोरी है? कोई बताएगा मुझे? बड़ा फेमस नाम है ये, है जी? यस, ये रियल स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स ऑफ मैकडोनल्ड्स. डू यू नो आज पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड के 36,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, 36,000 से ज्यादा. जरा इसकी मनी टाइम सिक्योरिटी देखते हैं. क्या चाहिए आम आदमी को? मनी टाइम एंड सिक्योरिटी. अगर एक रेस्टोरेंट इसको रोजाना 100 रुपए दे रहा है, कुल कितने रुपए आ रहे हैं? मैथमेटिक्स कमजोर है मुझे लग रहा है, मेरी तरह आपका भी. हाँ, 36 लाख रुपए रोजाना. कैसी इनकम है? दाल रोटी तो प्याज के साथ ही खा रहा होगा ये, नहीं? ओके. समय, अगर इसका एक रेस्टोरेंट 10 घंटे काम कर रहा है तो रे क्रॉ के लिए रोजाना कितने घंटे काम हो रहा है? 3,60,000 घंटे. और अगर इसके 1,000 बंद हो गए तो कल आपके अकाउंट में 36 लाख डले थे साहब, आज रात 35 लाख डले. क्या आपकी माता जी, आपकी वाइफ आपको घर से भगा देंगे? चल भग, नहीं ना? तो सिक्योरिटी भी पूरी है इसकी. आपको और बड़ी बात बताता हूं, इस व्यक्ति को मरे हुए 32 साल से ज्यादा हो चुके हैं. आज भी अमेरिका की टॉप 10 फैमिलीज में से एक फैमिली जानी जाती है, रे क्रॉ फैमिली. दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटी. सोचा क्या गया कि यहां पर जो कुछ भी है वो इसके लिए है. सोचा इसके लिए गया. इसके पास क्या है? क्या इसको अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करने का मौका है? क्या ये लोगों को अमीर बना सकता है? क्योंकि इसको कहते हैं हम सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी सिस्टम, जिसमें एक ओनर के पास राइट होता है, वो जितने चाहे उतने लोगों को अपना फ्रेंचाइजी बना देता है. तो 1960 के दशक में सोचा गया कि भाई जो कुछ भी है वो इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या है?
इसके लिए पैसा कौन सा है? अपने रेस्टोरेंट का। टाइम कौन सा है? अपने 10 घंटे। और जिन्हें अभी हमने 1000 हंसते हंसते बंद करा था ना, अगर एक इसका भी होगा तो ये बेबा हो गया। तो 1960 के दशक में आते आते सोचा गया क्यों ना इस वर्तमान फ्रेंचाइजी को भी पावर दी जाए, ये आगे और फ्रेंचाइजी एसोसिएट करें एंड फर्दर ये सबको ये पावर मिलती चली जाए, वो जितने चाहे उतने लोगों को अपने साथ एसोसिएट करे। और यहां से शुरुआत हुई मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी की, यहां से शुरुआत हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग की, यहां से शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग की। राइट? द पॉइंट इज व्हाट विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर हम 20% में आना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा, हर हाल में। राइट? ओके, इन साहब को कभी कभी सुना होगा आपने, मिस्टर पॉल्स पिल्जर। मिस्टर पॉल्स पिल्जर कहते हैं कि आने वाला समय 2 इंडस्ट्रीज का होगा, वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको कुछ बड़े दिग्गजों से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का कहना था कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है और वो नवयुवक और नवयुवतियां जो इससे वंचित रह जाएंगे वो अपने जीवन का एक सुनहरा हिस्सा खोने वाले हैं। बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, इससे एक बार पूछा गया कि अगर आप वाकई गरीब हो जाओ, आप वाकई जीरो हो जाओ, तो आप क्या करना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा था कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर। राइट? अब आप समझ लो, जो खास तौर से अरे बेकार के काम होते हैं, हमें ही पता कुछ ना होता है इनमें, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं तो आप समझ लीजिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या राय रखते हैं। ओके,